नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार गुप्ता। टैली प्राइम के फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को टैली प्राइम सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड किया जाता है, कैसे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है, ऐप लोकेशन कैसे सेट किया जाता है और डाटा लोकेशन कैसे सेट किया जाता है। ऐप लोकेशन और डाटा लोकेशन में थोड़ा बहुत आप लोगों को कंफ्यूजन होगा, तो आज आप लोगों को बता दें। जो ऐप लोकेशन होता है, तो जो सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर में, तो वो आपका लोकेशन सेट करते हैं। और डाटा लोकेशन क्या होता है कि डाटा लोकेशन हम जब कोई भी टैली सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं और कोई भी कंपनी क्रिएट करके और उस पर काम करेंगे, तो वो आपकी फाइल अलग सेव होगी और जो ऐप का होगा वो आपका अलग रहेगा। दोनों अलग होते हैं। अब बहुत लोग जानते हैं कि नहीं, एक ही जो टैली प्राइम सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं उसी में आपका जो टैली का वो आपका बनता है, जो फाइल उसी में रहता है, तो वो अलग रहता है। डाटा लोकेशन अलग हो गया और ऐप लोकेशन अलग हो गया। जो हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं वो हमारा ऐप लोकेशन हो गया। और जो कंपनी में हम काम करते हैं, क्रिएट कंपनी, जैसे 1 लाख चाहे 10,000 कंपनी फोल्डर के नाम से आपकी कंपनी होती है, तो हमारा क्या हो गया, डाटा लोकेशन हो गया। तो आइए चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, टैली सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना बताते हैं आप लोगों को। हम यहाँ पे ब्राउजर पे गए, हम लिखेंगे टैली प्राइम डाउनलोड। जैसे लिखेंगे आपके पास फर्स्ट लिंक आएगी, डाउनलोड नाउ पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड नाउ पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये पेज खुलेगा। इसमें देखिए आपका दिया टैली प्राइम जो वर्जन चल रहा है करंट टाइम में 6.0 चल रहा है। इसकी एक और रिक्वायरमेंट होती है कि ये हर सिस्टमों पे काम नहीं करता है। टैली प्राइम जो है वो हर सिस्टम पे काम नहीं करता है। अब कौन से सिस्टम पे वो काम नहीं करेगा, तो आप अपने किसी फाइल पे जाइएगा और फाइल पे आने के बाद यहाँ पे दिस पीसी पे जाके और यहाँ से प्रॉपर्टीज पे जब क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर 32 बिट अगर दिखा रहा होगा तो काम नहीं कर। अगर 64 बिट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा यहाँ पे सिस्टम टाइप में, तो ये आपका काम करेगा। अगर यहाँ पे आपका 32 बिट होगा तो ये आपका काम नहीं करेगा। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम आपका 32 बिट है तो उसको ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज करके 64 बिट कर लीजिएगा, तब ये जाके टैली प्राइम सॉफ्टवेयर काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। उसके बाद आते हैं, इसको हम यहाँ से डाउनलोड करते हैं। जैसे डाउनलोड पे क्लिक किए, यहाँ पे हमारा देखिए डाउनलोड हो रहा है। आप लोगों को बस इतना ही बताएंगे कि टैली सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड होता है, कैसे उसको इंस्टॉल किया जाता है, और ऐप लोकेशन और डाटा लोकेशन। और डेली वाइज आप लोगों को हम टैली में जीरो से लेके एडवांस लेवल तक आप लोगों को टैली के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे कि अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटेंट क्या होता है, और बहुत चीजें बताएंगे आप लोगों को। एक एक वीडियो डेली आप भाई आप लोगों का पड़ता रहेगा। तो हमारा देखिए टैली सॉफ्टवेयर डाउनलोड होने वाला है। जैसे डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद इसको इंस्टॉल करने के लिए बताएंगे। यहाँ से इसको हम कॉपी करके डेस्कटॉप पे लेके चलते हैं। जैसे इसको हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पे डेस्कटॉप पे लाके पेस्ट कर दिया। अब जैसा देख सकते हैं कि हमारे पास ये आ गया सेटअप इसका। अब सेटअप पे जैसे डबल क्लिक करेंगे वैसे हमारे सामने एक पॉपअप खुलेगा। उसमें आपसे पूछेगा कि आप डाउनलोड इंस्टॉल करना चाहते हैं। करना चाहते हैं, यहाँ से यस पे क्लिक करेंगे। ये छोटा सा टैली प्राइम सॉफ्टवेयर का विंडोज है। अब यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे देख सकते हैं पहला दिया है यहाँ से इंस्टॉल ऐप, और यहाँ से सबसे पहले पूछ रहा है एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन का नाम क्या है हमारा, टैली प्राइम। अगर इसका नाम चेंज करना होगा, कैसे चेंज करना हो वो भी इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। वर्जन आप लोगों को दिखाएं 6.0 वर्जन इसका है। और ये एप्लीकेशन पाथ, मतलब ये आपको लोकेशन पूछ रहा है कि किस लोकेशन पे जो सॉफ्टवेयर ये आपका इंस्टॉल होगा। जैसे आप थंबनेल में देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको लोगों को बताएं कि ये जो ऐप लोकेशन होता है ये आपका होता है कि जो ये आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है कहाँ पे हो रहा है, सी प्रोग्राम फाइल और टैली प्राइम के नाम से हो रहा है। अगर इसमें आप मॉडिफाई कुछ करना चाहते हैं, जैसे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर लिखा है, अगर दूसरे नाम से इंस्टॉल करना चाहते हैं कर सकते हैं। कैसे कि यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे। देखिए 3 ऑप्शन दिया, एक इंस्टॉल डायरेक्ट आपका इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ से मोर ऑप्शन मतलब डिटेल इससे पूछेगा, और कॉन्फ़िगरेशन मतलब इसके सेटिंग के बारे में। तो यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन में आने के बाद एक आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। अब इसमें देखिए दे रहा है, पूछ रहा है एप्लीकेशन पाथ, तो यहाँ पे सी प्रोग्राम फाइल और टैली प्राइम। तो जैसे होता है क्या कि सी जो ड्राइव होता है इसमें आपका विंडोज होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो जब भी अगर आपका विंडोज करप्ट हुआ तो सारी फाइलें सॉफ्टवेयर क्या हो जाएगा, अनइंस्टॉल हो जाएगा, तो आपको दिक्कत होगा। तो अगर इसका लोकेशन चेंज करना होगा तो कैसे चेंज करेंगे, तो इसको यहाँ से सिलेक्ट रख के बस इंटर क्लिक कीजिएगा। जैसे इंटर क्लिक करेंगे वैसे आपके सामने कभी पॉपअप खुलेगा। यहाँ से देखिए एप्लीकेशन पाथ, तो यहाँ पे जो डॉट डॉट दिया है इस पे एक बार क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको लोकेशन सेलेक्ट करने के लिए आया। अगर मान लीजिए कि हम यहाँ से दिस पीसी पे क्लिक कर दिए, दिस पीसी पे क्लिक करने के बाद अगर हम एफ ड्राइव में
इंस्टॉल करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। जैसे हम एफ ड्राइव में टैली चाहे टैली प्राइम यहाँ से करते हैं, इस फोल्डर पे गए और यहाँ से रीनेम पे क्लिक किए और यहाँ से लिख दें इसको टैली प्राइम। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको क्लिक कर दिए, क्लिक करके जैसे ओके करेंगे तो अब देखिए इसका लोकेशन, एप्लीकेशन का जो पाथ है इसका लोकेशन आपका चेंज हो गया। अगर आप भी करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद आपका सेकेंड स्टेप में आता है टैली प्राइम और यहाँ से देखिए दे रहा है क्रिएट डेस्कटॉप शॉर्टकट, मतलब ये जो टैली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं क्या इसका आप डेस्कटॉप पे शॉर्टकट बनाना चाहते हैं, तो अगर यस करेंगे तो डेस्कटॉप पे यहाँ पे जैसे मान लीजिए गूगल क्रोम का आपका शॉर्टकट बना है, मोबी का बना है, तो ऐसे ही टैली प्राइम का भी सॉफ्टवेयर बन जाएगा। जैसे ही इंस्टॉल करेंगे तो देखिए यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, अभी थोड़ी देर बाद आ जाएगा। उसके बाद जो पूछ रहे हैं आपसे कि जो डेस्कटॉप पे शॉर्टकट की नेम बनेगा, मतलब जो टैली प्राइम का सॉफ्टवेयर का शॉर्टकट बनेगा क्या उसका नाम चेंज करना चाहते हैं, तो इसका यहाँ पे जैसे इंटर क्लिक करेंगे तो इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। जैसे टैली प्राइम है तो टैली प्राइम की जगह अपना नाम लिख सकते हैं, चाहे कोई भी नाम दे सकते हैं। अगर चेंज करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं, चेंज करके आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट मेनू पे क्या आप शॉर्टकट किसके बनाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं वो किस नाम से, तो यहाँ से देखिए स्टार्ट मेनू एंट्री इन नेम, मतलब कि जो स्टार्ट मेनू पे यहाँ पे आपका शो करता है उसका भी नाम टैली प्राइम से स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं। अगर यहाँ पे चेंज करना होगा कि स्टार्ट मेनू में हमारा कुछ और नाम लिखा है, बस जैसे यहाँ पे इंटर करेंगे वैसे नाम चेंज करने के लिए आ जाएगा और नाम आप चेंज कर सकते हैं। जैसे हम इसका नाम चेंज करके दिखा रहे हैं, जैसे हमने इसको टैली कर दिया, यस कर दिए और यहाँ पे देखिए दोनों जगह चेंज हो गया हमारा, यहाँ पे भी चेंज हो गया, यहाँ पे भी चेंज हो गया। अगर आप चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं, नहीं करना चाहे नहीं कर सकते। फिर अगर यहाँ से बदलना चाहे तो यहाँ से बदल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि स्टार्ट मेनू को बदल गया लेकिन डेस्कटॉप का आपका रह गया। तो डेस्कटॉप पे देखिएगा जब यहाँ शॉर्टकट बनेगा तो टैली के नाम से बनेगा और स्टार्ट मेनू बनेगा तो आपका टैली प्राइम के नाम से बनेगा। अब इसमें आते हैं तो यहाँ पे देखिए दिया है शो मोर, शो मोर में देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे शो मोर पे क्लिक किए और यहाँ से शो एडवांस ऑप्शन पे गए। अब जैसे इसमें देखिए सारा चीज आपका दिया है कि जो टैली प्राइम क्रिएट हो रहा है किस नाम से हो रहा है, तो आपको लोगों को पता ही है। इसका सर्वर जो होता है किस नाम से चलता है, अगर इसको भी चेंज करना होगा तो यहाँ से क्लिक करके आप इसको चेंज कर सकते हैं, देखना चाहें देख सकते हैं। जैसे ये आपका डेस्कटॉप का हमारा बता रहा है, तो अगर आप लोग चेंज करना चाहें कर सकते हैं और यहाँ से इसको हम क्लोज करते हैं। अगर करके देखना होगा तो देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद हमारे यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन पाथ आपने अभी हमने एफ ड्राइव में टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के नाम से इंस्टॉल किया, देखिए आपका लोकेशन चेंज हो गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ से इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। जैसे इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे थोड़ी देर इंतजार कीजिएगा, इंतजार करने के बाद ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है। जैसा देख सकते हैं हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया। अब हमने आप लोगों को कहा था कि वहां पे डेस्कटॉप का नाम चेंज किया था, अभी ये देखिए यहाँ पे शॉर्टकट बना है, अब यहाँ पे टैली के नाम से बना, हमने उसका नाम चेंज कर दिया। यहाँ पे भी देखिए नाम चेंज हमारा होगा। और जैसे स्टार्ट मेनू पे जाएंगे तो स्टार्ट मेनू पे भी देखें हमने उसमें रखा था टैली प्राइम, तो देखिए यहाँ पे टैली प्राइम ही यहाँ पे स्टार्ट मेनू पे दिखा रहा है। लेकिन डेस्कटॉप पे जाएंगे जो शॉर्टकट बना है वो हमारा क्या बना है, टैली के नाम से बना है। ठीक है, तो यही आपका ऐप लोकेशन आपका होता है। अब यहाँ से हम क्या करें कि स्टार्ट मेनू स्टार्ट टैली प्राइम पे क्लिक करें। जैसे स्टार्ट टैली प्राइम पे क्लिक करेंगे वैसे थोड़ी देर बाद हमारा टैली प्राइम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। दूसरा चीज कि अगर हमारे सिस्टम में पहले से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल था, हमने कंपनी पे काम किया है, तो वो फाइल हमारी कैसे कंपनी की आएगी। और दूसरा चीज कि अगर आप चेंज करना चाहें वो भी चेंज कर सकते हैं। तो यही होता है आपका। जैसे मानिए कि हमने सॉफ्टवेयर जो डाउनलोड किया था तो यहाँ पे आपको चलिए लोकेशन पे दिखा देते हैं। जैसे हमने दिस पीसी पे क्लिक किया, इसको अलाउ कर दे रहे हैं और यहाँ से इसको क्लोज। अब जैसे हमने जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, कहाँ डाउनलोड किया, तो यहाँ से सी में नहीं, हमने कहाँ डाउनलोड किया है, एफ में जाएंगे और यहाँ से टैली प्राइम पे देखेंगे, टैली प्राइम सॉफ्टवेयर यहाँ पे फोल्डर का नाम और देखेंगे तो हमारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है। ठीक है, लेकिन अगर कंपनी का जो भी डाटा होगा वो कहाँ होगा अब आगे आप लोगों को बताने वाले हैं। अब जैसे यहाँ से एक्सेप्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो कंपनी डाटा पाथ पूछ रहा है कि मतलब जो पहले से कंपनी डाटा पाथ बनी है उसका सी ड्राइव दिखा रहा है। तो अगर इसकी सेटिंग करना चाहते हैं कर सकते हैं, नहीं करना चाहे नहीं कर सकते। अगर जैसे हमने एक्सेप्ट किया तो जितनी हमारी पुरानी कंपनी बनी थी वो सब इसमें आ जाएगा। जैसे यहाँ से एक्सेप्ट पे क्लिक कर रहे हैं, अब यहाँ से आपका देखिए दिखा दिया। तो यहाँ से हम एजुकेशनल मोड पे जाते हैं। अब देखिए पहली जो कंपनी थी ओपन हो, तो पासवर्ड मांग रहे हैं, यहाँ से पासवर्ड देंगे तो देखिए ओपन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे सारा देख सकते हैं। इसको सर्च कर रहे हैं कंपनी को,
अब जैसा देख सकते हैं कि हमने अभी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करने के करते ही हमारे पास इतनी सारी कंपनी कहाँ से आ गई, तो हमने वो लोकेशन चेंज किया था और ये लोकेशन कुछ और है। इसका मतलब इसमें पहले से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल था, काम हुआ था। तो हम देख सकते हैं, अब जैसे मानिए कि हमारा है जो नंबर दिखा रहा है 1,00,000, 1,05,000, 1,07,000, ये जो नंबर दिखा रहा है एक कंपनी का कहाँ है, तो यहाँ पे देखिए बता रहा है सी यूजर पब्लिक टेली प्राइम और डाटा। अब यहाँ से इस लोकेशन पर जाके देखेंगे तो हमारी कंपनी पहले से मौजूद बनी रहेगी। जैसे हमने सी में आए, यूजर में गए, पब्लिक में, और यहाँ से देख सकते हैं टेली प्राइम, और यहाँ से डाटा। अब जैसा देख सकते हैं हमारे पास पहले से कंपनी जो बनी है जिसपे हमने काम किया, यहाँ पे सारा हमारा शो कर रहा है। तो ये होता है डाटा लोकेशन। और जो हम कंपनी इंस्टॉल करते समय बताए थे वो हमारा होता है ऐप लोकेशन। तो दोनों दो जगह डाटा, और सॉफ्टवेयर कहीं और अदर जगह इंस्टॉल होता है और जो कंपनी का डाटा होता है वो कहीं और होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आएगा ऐप लोकेशन क्या होता है और डाटा लोकेशन हमारा क्या होता है। अब जैसा हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर पे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि अपना जो अभी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया उसमें जाए, चाहे हम उसमें काम करें, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पे जाएंगे। अब पूछेगा कौन से ड्राइव में है, तो हमारा एफ ड्राइव में है। एफ ड्राइव में किस नाम से है, तो टेली प्राइम। अब टेली प्राइम नाम से है तो यहाँ से अब एफ ड्राइव टेली प्राइम के नाम से यहाँ से अब जैसे इंटर करेंगे, हमारा एक भी कंपनी नहीं है। अगर यहाँ से हम क्रिएट कंपनी पे जा रहे हैं और जैसे अब क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी भी ये सेटअप दिखा रहा है। अब हमने उसका लोकेशन दे दिया था अलग, लेकिन अभी यहाँ पे देखिए दिखा रहा है सी यूजर पब्लिक टेली प्राइम और डाटा, जो अभी यहाँ पे हम आप लोगों को लोकेशन दिखा है। अगर इसका लोकेशन चेंज करना होगा तो कैसे करेंगे, तो देखिए हम इस वीडियो में आप लोगों को बता रहे हैं। तो एक तो दो तरीका होता है, यहाँ से बैक स्पेस करके आप चेंज कर सकते हैं डायरेक्टली। दूसरा है कि परमानेंट के लिए करना चाहते हैं, अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ से हम सपोर्ट डेट सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पे गए और ई में हम कर रहे हैं, ई में हम अली नाम के फोल्डर में कर रहे हैं, ठीक है। चाहे एक नया फोल्डर यहाँ से बना सकते हैं, चाहे हम यहीं पे एक अनिल नाम के फोल्डर में कर रहे हैं, ठीक है। इंटर किए और यहाँ से इंटर कर दें, तो अब यहाँ पे देखिए लोकेशन दिखा रहा है ई और अनिल, ठीक है। चाहे टेली प्राइम नाम लिख सकते हैं, दोनों में से कोई। अब यहाँ से कंपनी बैक आ रहे हैं इस कंपनी से, अब यहाँ से रीनेम किए और यहाँ से हम क्रिएट कंपनी में जा रहे हैं। क्रिएट कंपनी में आएंगे तो फिर यहाँ पे देखेंगे कि हमारा लोकेशन वही दिखा रहा है, बार बार वही लोकेशन आ जा रहा है। तो ये लोकेशन कैसे सेट होगा, तो वो देखिए आप बता रहे हैं आप लोगों को। इसके लिए हम यहाँ से क्या करेंगे, अल्ट प्लस वाई क्लिक करेंगे। अल्ट प्लस वाई क्लिक करने के बाद यहाँ से हम डाटा पाथ पे जाएंगे। जैसे डाटा पाथ पे आए तो अब यहाँ पे देखिए दिया है कंपनी डाटा पाथ मतलब जो कंपनी का डाटा है या आपका यहाँ पे सब। अगर आपको खुद से अपना सेट करना होगा, यहाँ से इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद थोड़ी देर इंतजार कीजिएगा। अब आपसे लोकेशन पूछेगा, तो लोकेशन जो देना चाहते हैं आप इसका दे सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे गए, पहले यहाँ पे हम एक लोकल ड्राइव में लोकेशन बना ले। जैसे मानिए कि हम सपोर्ट है ई में गए, एफ में ही बना ले रहे हैं। एफ में हम एक फोल्डर बना रहे हैं और यहाँ पे लिख रहे हैं टेली प्राइम, ठीक है। टेली प्राइम का हमने फोल्डर बना लिया, ठीक है। अब यहाँ से इसको क्लोज कर रहे हैं। अब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद अब यहाँ से हमारा दिया है सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, यहाँ पे गए। उसके बाद हमारा एफ में था, एफ पे गए और किस नाम से था, टेली प्राइम। अब यहाँ से जैसे इंटर करेंगे, फिर इंटर करेंगे और यहाँ से एक्सेप्ट कर देंगे कंट्रोल ए से, ठीक है। अभी भी दिखा रहा है। अब इसको यहाँ से एक बार इस कंपनी क्रिएट से बाहर आएंगे, फिर यहाँ से कंपनी क्रिएट पे जाएंगे। तो यहाँ जैसे जाएंगे तो देखिए हमारा ये लोकेशन अब चेंज हो गया। पहले हमारा सी यूजर और टेली प्राइम ऐसे करके पब्लिक दिखा रहा था, अब हमारा ये लोकेशन परमानेंट के लिए सेट हो गया है कि हमेशा अब क्या होगा कि यह फाइल में टेली प्राइम नाम के फोल्डर में सेव होगा। जैसे एक कंपनी बना के आपको दिखा दे रहे हैं, जैसे हमने उषा इंस्टीट्यूट के नाम से बनाया, यहाँ पे और स्टेट लिख दिए और इसको एक्सेप्ट कर दिए, एक्सेप्ट कर दिए, ठीक है। अब एक्सेप्ट करने के बाद अब यहाँ पे हम जाएंगे अपने फाइल में, चेक करेंगे कि बनना है कि नहीं बनना है। अब यहाँ से अब ड्राइव में आया क्या और यहाँ से अब टेली प्राइम के नाम से अब देख सकते हैं कि हमारी एक कंपनी बनके तैयार हो गई है।
ठीक है, तो ऐसे ही क्या होता है, डाटा लोकेशन सेट किया जाता है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। यहीं पे टॉपिक को समाप्त करते हैं। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।